हेलो स्टूडेंट, आज ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानते हैं। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये सारे रिलेशन हो गए थे। आपका ये है ट्रांजिटिव। इसके बाद केवल एक रिलेशन रह जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले आप जो है डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा, बुक्स में भी लिखी हुई है, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। उसमें थोड़ा सा वर्ड्स आगे पीछे हमारे हो सकते हैं, पर सेम चीज़ें हैं। बुक में लिखा हुआ है, अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर implies that x comma z belongs to r for every x y z belongs to a। अब यहाँ हमने देखे जैसे लिख दिया, रिलेशन r on a set a is said to be transitive if for every a b c belongs to a। ध्यान दीजिएगा लाइन को, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इससे पहले वाले में हम 2 एलिमेंट ले रहे थे, यहाँ हम 3 एलिमेंट लिए हैं। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट सपोज किए जाएंगे। किसी सेट के 3 एलिमेंट लिए, उन 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट यानी ए और बी का अगर आर से रिलेटेड है, बी और सी आर से रिलेटेड है, तब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और सी रिलेशन में हों। आपका ये दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव तब कहलाएगा जब आपके तीनों एलिमेंट सेम सेट के हों, और दूसरी चीज़ 2 रिलेशन आपको दिए गए हों, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। इसे समझें, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी का मतलब ए से बी गए और बी से सी गए, ठीक है। ए से बी और बी से सी एक स्ट्रेट लाइन में मिलने चाहिए। उसके बाद हमें रिलेशन क्या मिलेगा, ए टू सी मिलेगा। इस तरह से रिलेशन। अब इसे यहाँ समझें कि पहला रिलेशन ए कॉमा बी था और दूसरा रिलेशन बी कॉमा सी हुआ। अब इस रिलेशन को समझें, पहले वाले एक रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट दूसरे वाले रिलेशन का पहला एलिमेंट, अगर इस प्रकार से आपको ग्रुप मिलता है तब हमें रिजल्ट ए कॉमा सी भी चाहिए। अगर आपका किसी सेट का जो आपके जो रिलेशन है, सारे सेट होते हैं, इस सेट का कोई एलिमेंट इस प्रकार से हो कि उसमें ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अगर ए मैच कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट और फोर्थ में रिलेशन होगा। ये आपके कैंसिल समझिए, और फिर आपका ए और सी रिलेटेड होंगे। अगर ऐसी चीज़ें मिलती हैं तब आपका जो है कंडीशन ए और सी वाली आएगी, यानी पहले का सेकंड ऑर्डर, पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर एक जैसे हैं, तो आपके पास फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑर्डर पेयर मिलेगा और वह रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन कंडीशन है, क्वेश्चन ये कंडीशनल वाला मैटर है। कहते हैं इफ़ अगर ऐसा है देन ये बात करेंगे, ठीक है। अगर ये रिलेशन ऐसा है तब बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। किसी सेट ए पर रिलेशन आर ट्रांजिटिव होगा यदि फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को, ज़रा देखिए कि पहला वाला एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ आपका जो है एक सेट ए लिया और उसके एलिमेंट ए बी सी ले लिए और उनका एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिलेशन लिख दिया है। ये आपका क्या चीज़ है, ये है आपका ए क्रॉस ए वाली चीज़ है, यानी इस सेट का उसी सेट से, ये बाइनरी रिलेशन का मैटर है। उसी सेट का उसी सेट से रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया है। अब जरा पहले वाले में देखिए, दिया गया है ए कॉमा बी और फिर बी कॉमा ए। अब यहाँ बेहतर चीज़ देखिए, यहाँ हमने लिया जैसे ए कॉमा बी मिला, फिर बी कॉमा ए। हम किसकी बात करेंगे, पहले वाले के सेकंड का और दूसरे वाले के फर्स्ट का। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, ए कॉमा ए। अब देखिए सेट में ए कॉमा ए मौजूद है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ समझिए, चूँकि ये एक सेट लिखा हुआ है, सेट में एलिमेंट आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, तो इसे हम अगर पहले बी कॉमा ए लिखते हैं उसके बाद ए कॉमा बी लिखते हैं,
तब पहले सेट का सेकंड एलिमेंट ये, पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट ये और इसका सेकंड एलिमेंट ये। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी कॉमा बी। अब आप देखिए कि बी कॉमा बी भी है और ए कॉमा ए भी है, तो ये वाला रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो सेट के होने की वजह से एलिमेंट आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि ये किस प्रकार से होगा। यानी पहले वाले केस में क्या था, ए से बी गए थे और बी से ए गए थे, तब हमें ये रिलेशन मिला था। और दूसरे वाले में हम बी से ए गए थे और ए से फिर बी गए थे, तो अब ये वाला रिलेशन मिला था बी कॉमा बी वाला। तो इस प्रकार से सेकंड वाला जो है वो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब उसके नीचे वाला एग्जाम्पल देखें जहाँ पर हमने सिर्फ डायगोनल पेयर के को लिया है। डायगोनल पेयर में देखिए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी है। अब इस चीज़ में गौर करें, यहाँ आपको डेफिनेशन की बात सोचनी पड़ेगी। डेफिनेशन कहता है इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ऐसा है तब, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी अगर ऐसा है तब आप जो है ए कॉमा सी ढूंढेंगे, अदरवाइज नहीं। तो जब यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, ए कॉमा ए के बाद हमारा ए से स्टार्ट होने सेकंड वाले से स्टार्ट होने वाला दूसरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमें आगे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बी कॉमा बी है, बी के बाद स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं है, तो ये फिर हमारा जो है रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन में आएगा। जबकि ये इन चीज़ों की बातें नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है ये अगर चीज़ें हैं तभी आप ए कॉमा सी को ढूंढेंगे, अदरवाइज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा थर्ड वाले को देखिए। थर्ड वाला कह रहा है ए कॉमा बी, यानी आप ए से बी को गए, फिर कह रहा है ए कॉमा सी, तो ए से सी को गए। अब यहाँ पर जो आपका रिलेशन बन रहा है, पहले आप ए से बी गए और फिर ए से सी गए, तो यहाँ वो बी से सी जाने की बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर हम ए कॉमा सी ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं है। ए से बी गए और फिर ए से सी गए, तो ये हमारा बाकी उस रिलेशन के दोनों इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, तो इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। अब फोर्थ वाला देखिए, यहाँ दिया गया है सी कॉमा ए और फिर बी कॉमा सी। अब इस रिलेशन को देखिए, पहला हम, अब ये आगे पीछे लिखा हुआ, अगर हम यहाँ से पढ़ें कि भाई ये सी से ए गया है और फिर कह रहा है बी से सी गया है, अब देखिए ये बी टू सी गया है, तो बी टू सी और सी टू ए है, ठीक है। इसे ऐसे लिखें आगे स्ट्रेट लाइन में, तो हमारे लिए क्या है, पहला हमने लिखा सी टू ए गए हुए हैं और फिर क्या है बी टू सी है, तो यहाँ आपका बी टू सी है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए होना चाहिए और इसमें बी कॉमा ए नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इतना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो ऐसा रिलेशन जो इन तीनों रिलेशनों को फॉलो करे, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को जो तीनों संबंधों को हमारा दिखाए वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो इस पर बेस हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। इसको में ज़्यादा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप जो है इक्विवेलेंस रिलेशन लिख करके रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इस प्रकार 3 पॉइंट लिख लीजिए कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक हो आपका, तो वो तीनों रिलेशन अगर आपका है तो वो आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। पर हम लोग वर्ड कौन सा इंग्लिश में ही यूज करेंगे, ज़्यादा बेटर लगता है। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी इक्वल रिलेशन, तो ऐसा तुल्यता वाला संबंध दिखाएगा। तो कौन सा संबंध तुल्यता का आएगा, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट डे करेंगे।